हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, ड्रिफ्ट होने का मतलब आगे बढ़ते हैं, वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। कंडक्टर्स के बारे में तो पता, कंडक्टर्स जो हैं वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया चार्ज, और जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये चार्ज जो हैं या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं या आगे बढ़ते हैं, उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे और एक डायग्राम से समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इट इज defined as the average velocity with which the electrons drift through the conductor। किसी भी कंडक्टर में जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करती है। तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड टू 10⁶ मीटर पर सेकंड। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी ऑर्डर में होती है। अब यहाँ पर एक रिलेशन समझ लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट एंड करंट डेंसिटी। तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम समझ लेंगे, उसी डायग्राम की हेल्प से इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। सपोज ये कोई कंडक्टर है एक्स वाई, एक्स वाई कोई कंडक्टर हो गया। ये इसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। ये इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया कैपिटल ए, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और इस कंडक्टर की लेंथ एक्स वाई है तो उसको निकाल लेंगे लेंथ को वेलोसिटी इनटू टाइम से। अब कुछ इसके डायग्राम के फैक्टर यहाँ पर समझ लेंगे। ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वीडी हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम और इसे ही कह सकते हैं शॉर्ट में नंबर डेंसिटी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आगे अभी डेरिवेशन में यूज होंगे, जिनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लिया है। इफ एक्स वाई is the length of conductor traveled by the electron, और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं इन टाइम dt, किसी dt टाइम में, देन इस कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी एक्स वाई, निकाल सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी पता है vd और टाइम हो गया dt, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को एक्स वाई लेंथ के इक्वल ले लिया गया है। अब आगे समझ लेंगे कैसे इसे सॉल्व करना है। रिलेशन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ एक्स वाई लेंथ का जो कंडक्टर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकाला जा सकता है एरिया इंटू लेंथ से, और लेंथ अभी निकाली थी वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब निकाल लेंगे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन्ड इन एक्स वाई में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन है वो निकालेंगे। तो एन ए वी डी डी टी, टोटल इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स वाई कंडक्टर में कंटेन है। अब यहां से निकाल लेंगे चार्ज, क्योंकि चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू एन ई, तो वहां से इस कंडक्टर में कितने चार्ज पास हो रहे हैं वो निकालेंगे। चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम dt, तो हो जाएगा dq इज इक्वल टू एन ए वी डी डी टी इंटू ई, और ये कहाँ से आया है, रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू एन ई। अब यहाँ से करंट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पता चल गए हैं तो इसकी निकाल लेंगे करंट थ्रू द कंडक्टर। करंट होती है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू की वैल्यू भी ऊपर निकाली है, एन ए वी डी डी टी ई अपॉन डी टी। यहाँ से डी टी कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू आ गया एन ई ए वी डी। ये रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। अब निकाल लेंगे करंट डेंसिटी में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो उसके लिए करंट डेंसिटी समझ लेंगे पहले क्या होती है, फिर उसका रिलेशन। एक क्वांटिटी जो एरिया पर इंडिपेंडेंट होती है वो करंट डेंसिटी कहलाती है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया जो होती है वो होती है करंट डेंसिटी। अ क्वांटिटी independent of A is called current density। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल j से।
करंट पर यूनिट एरिया is called current density. तो यहां से करंट डेंसिटी हो जाएगा J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। और यहाँ पे अभी आई की वैल्यू निकाली थी NEA/VD अपॉन ए। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा J इक्वल टू NEVD। यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है उसकी SI यूनिट हो जाएगी SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।